बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो सोना है वो करीबन 2,17,700 के ऊपर चल रहा है और जो डॉलर है वो पाकिस्तान के अंदर 280 प्लस पे है, यानी कि डॉलर में कीमत में उतार चढ़ाव है। इसके साथ IMF की एक नई शराइत आई है। IMF की शर्त पर 20 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत में कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर और गोल्ड का क्या होगा। इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग जो थी वो अगर आप जुमे के दिन की बात करें तो वो 2000 प्लस में चल रही है। ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पर पीस रेट अगर पाकिस्तान में देखें 2,17,700, पठूर रेट 2,15,000, पेशावर पठूर 2,24,400, सिल्वर रेट 2,540 पे और इंटर बैंक में डॉलर की देखें 285, ओपन मार्केट में 284, सऊदी रियाल 75, दिरहम 77। तो ये चीज़ें बड़ी हैरानकुन हैं और ये बड़ी चीज़ें तशवीशनाक बनती जा रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंककि डॉलर रेट का पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर स्टेबल हो जाना और गोल्ड मार्केट का एकदम से ब्रेक हो जाना। पाकिस्तान में ये वही इंटरनेशनल मार्केट है जब 1965 पे खड़ी थी तो पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड रेट था वो 2,42,500 पे चला गया था और यहाँ पर 2000 प्लस पे मार्केट खड़ी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी भी 220 को क्रॉस नहीं की। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड रेट होगा वो स्टेबल हो जाएगा 2,20,000 के राउंड अबाउट। तो अब देखें 2,17,700 के ऊपर रेट खड़ा हुआ है और IMF और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुवैत ने भी यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया। यहाँ पर सवाल समझने का ये है कि हुकूमत ने IMF की शर्त जून तक 15 से 20 लाख नए टैक्स लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर अमल दरामद के लिए 8 रुकनी जो तकनीकी कमेटी है वो कायम कर दी है और हुकूमत ने IMF की तरफ से 20 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की जो शर्त है उस पर अमल दरामद भी तेज़ कर दी है। यानी FBR के ब्रांडिंग ऑफ टैक्स यानी बेस एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद होगा। उसके साथ साथ जो कमेटी का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कमेटी टैक्स नेट को ज़्यादा करने के लिए डाटा इंटीग्रेशन और FBR के मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से 1 माह में अपनी तजवीज़ें तैयार करेगी। लेकिन जनाब यहाँ पर सवाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर का रेट कहाँ तक जाने वाला है। यहाँ तक अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर डॉलर रेट जो हमारा प्रॉक्स होना चाहिए जो मैशियत के हवाले से है, जो रियल डॉलर की फिगर है वो पाकिस्तान में इस वक्त 315 रुपये है। अब IMF ने पाकिस्तान को दरकार बैरूनी कर्ज के एस्टीमेट में भी कमी कर दी है। IMF ने पाकिस्तान को दरकार कर्जों के एस्टीमेट में कमी कर दी है और आलमी इदारे ने रवा जो माली साल और अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की तलब 124 अरब डॉलर रहने का एस्टीमेट लगाया, जो कि पिछले महीने से 8 अरब डॉलर कम है। 4 माह पहले IMF ने ये एस्टीमेट 131 अरब डॉलर लगाया था, जबकि इस तरह मजमूई बैरूनी कर्जों में बैरूनी पब्लिक कर्ज 103 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो पिछले एस्टीमेट के मुकाबले में 5 अरब डॉलर कम है। IMF ने ये जायज़ा रवा माली साल 2023-24 और अगले माली साल 25 और 24 के लिए जारी की है और इन एस्टीमेट्स पर अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाले मुज़ाकरात में मज़ीद बात की जाएगी और आने वाले फरवरी और मार्च में पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर वापस करना है। और पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की तलब में कमी की बुनियादी वजह करंट अकाउंट खसारे में कमी होना है और बैरूनी कर्ज़ों की कम अदायगियाँ और चीन की तरफ से कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग है। एस्टीमेट में कमी की एक और वजह स्टेट बैंक की तरफ से ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदारी भी है, जिसकी वजह से बैरूनी कर्जों की तलब में कमी हो रही है। मरकज़ी बैंक जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसके अगर आप स्टैट्स को देखें तो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा सितंबर तक 128 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और IMF के मौजूदा एस्टीमेट ज़ाहिर करते हैं कि अगले माली साल के दौरान भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की इनकम बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस मजमूई तौर पर भी इम्पोर्ट ज़रूरियात पूरी करने से कासिर रहेंगी, जिसकी वजह से हुकूमत पुराने कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए कर्ज़ों की मोहताज रहेगी। ये रिपोर्ट है जनाब 3 घंटे पहले की और इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड और डॉलर का मुस्तकबिल क्या होगा। और नॉन फाइलर्स के लिए जो हुकूमत करी है एक अच्छी चीज़ है जिसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि डॉलर और गोल्ड का रेट क्या होगा। सब मैं आज भी उसी बात के ऊपर कायम हूँ
और स्टिल मैं आपको कहूँगा कि डॉलर और गोल्ड का एक बहुत बड़ा हाई लगने वाला है। यानी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्ड के अंदर, आपकी ख़रीद है 2,40,000 तक भी, तो आप इंतज़ार करें। यहाँ पर आपने वेट नहीं करना, आपने सेलिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है। और डॉलर रखने वालों को लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हाँ, ये है कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। डॉलर और गोल्ड का एक हाई लगने वाला है। स्टॉक मार्केट आपकी 58,000 की पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है रिकॉर्ड सतह पर। और ये चेन साइकिल है कि जब गोल्ड और डॉलर हाई पे होंगे तो स्टॉक मार्केट आपके नीचे आती है। यहाँ पर आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा यानी 58,000 के पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। वो दिन दूर नहीं है जब आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी कुव्वत खरीद के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे और आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ही पैसा मिलेगा पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में। डॉलर रेट आपका 220-230 तक आने का प्लान बन चुका है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 220-230 तक, वो अभी नहीं है। इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आएगी, नए फैसले होंगे, तब आप ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।